क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल होता है? तो शायद ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। एक खाली सी बंजर जगह पर बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर देना कोई आम बात नहीं होती है। इसमें लगती है ढेरों मेहनत और ढेर सारा समय। लेकिन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में समय और मेहनत दोनों ही कम लगे, इसीलिए बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार किया गया है, जिनकी बदौलत काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है और नामुमकिन सा दिखने वाला काम कुछ ही समय के अंतराल में पूरा भी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ इस तरह की मशीनें लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग ही रह जाएंगे और इन मशीनों के आप तो फैन ही होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, जो बहुत ही गजब की होने वाली है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोमात्सु PNHL 2350 व्हील लोडर। अक्सर ही जब कहीं कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा होता है तो रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम तो चलता ही रहता है। इन रॉ मटेरियल्स का वजन काफी ज्यादा होता है और इनकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह के काम को करने के लिए व्हील लोडर का इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हील लोडर मशीन है कोमात्सु PNHL 2350, जिसे सभी लोग व्हील लोडर मशीन का बाप कहते हैं। और इसका अंदाजा आप इसके साइज से देख के लगा ही सकते हैं। इस एक व्हील लोडर के अंदर ना जाने कितने ट्रक्स आ सकते हैं। अनुमान लगाएं तो इसकी कैपेसिटी 400 ट्रक्स जितनी होती है। इस विशाल व्हील लोडर को जापान में बनाया गया है। यह व्हील लोडर 66.2 फीट लंबी है। तो वहीं अगर हम इस व्हील लोडर के वजन की बात करें तो इसका वजन है 263 टन से भी ज्यादा। इसके अलावा इसके अंदर 2300 का हॉर्स पावर इंजन मौजूद है, जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली व्हील लोडर का दर्जा दे देता है। ये मशीन जिस किसी के भी हाथ लग गई उसकी तो चांदी ही चांदी हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि ये चलता फिरता डायनासोर जितना बड़ा व्हील लोडर उनके काम को बेहद ही आसान बना देता है। इसके अंदर 3970 लीटर का फ्यूल टैंक भी मौजूद है और ये आराम से 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है, जो इसके वजन के हिसाब से काफी सही स्पीड मानी जाती है। कैटरपिलर 69D FS एक्सकवेटर्स। जब बात घर बनाने की आती है तो एक्सकवेटर का इस्तेमाल भी जोरों शोरों से किया जाता है। आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये एक्सकवेटर ही होते हैं जिनकी मदद से बिल्डिंग्स बनाने से पहले बेस के लिए गड्ढे करे जाते हैं। इन गड्ढों का आकार भी काफी बड़ा होता है, क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि जितनी गहरी नींव होगी उतनी ही पक्की बिल्डिंग होती है। तो इसकी वजह से एक्सकेवेटर्स का महत्व बिल्डिंग बनाने में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो आपको दुनिया भर में कई एक्सकेवेटर मशीन्स मिल जाएंगी, लेकिन कैटरपिलर 6090 FS एक्सकेवेटर से बड़ी मशीन आज तक पैदा ही नहीं हुई है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े गड्ढे करने के लिए किए जाते हैं। खासकर जब बात बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आती है ना, तब इससे बेहतर विकल्प नजर ही नहीं आता है। इसका वजन है 1102 टन और इसके अंदर 4500 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इसके अलावा यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोलिक एक्सकवेटर भी है और इसे बनाने वाले देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ, इसे अमेरिकन्स ने बनाया है। साथ में इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का नाम है कैटरपिलर और इसकी कुल लंबाई है 32 फीट 9 इंच। यकीन मानिए, ये मशीन अगर आपके सामने खड़ी हो गई ना, तो आप इसके सामने बिल्कुल चींटी की तरह नजर आएंगे। मैनीटो MHTX 14350 टेलीहैंडलर। अब जो आप ये मशीन देख रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के समय भारी भारी चीजों को एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया जाता है और इन्हें टेलीहैंडलर कहते हैं। दुनिया में अगर सबसे भारी भरकम टेलीहैंडलर मशीन अगर कोई बनी है तो उसका नाम है मैनीटो MHTX 14350, जिसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बेहद ही जबरदस्त है और इसको फ्रांस में बनाया गया है। इसे बनाया ही इस तरीके से गया है ताकि इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के कामों को अंजाम दिया जा सके। काम चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इसके लिए ये बहुत आसान होता है। इसके पहियों में इतनी ताकत होती है कि ये आसानी से किसी भी तरह की सतह पर चल सकती है, यानी कि आप इसे कीचड़ वाली सतह पर भी चला सकते हैं।
इसकी लंबाई है 10.9 मीटर और अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन है 69 टन से भी ज्यादा। इसके अलावा इसके अंदर 3048 हॉर्स पावर का ताबड़तोड़ इंजन भी मौजूद है और ये आराम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए इसका महत्व कंस्ट्रक्शन के काम में कितना ज्यादा हो जाता है। टेक्नोलॉजी ने भी कितनी तरक्की कर ली है, वरना एक जमाना था जहां पर घर बनाने के काम में कितना टाइम और मेहनत लग जाता था, लेकिन आज देख लीजिए इन मशीनों ने तो इंसानों के काम करने का तरीका और साथ में काम करने की रफ्तार दोनों को ही दोगुना कर दिया है। बोमैक BW226 सॉइल कॉम्पैक्टर। हर एक बिल्डिंग की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसका फाउंडेशन कितना अच्छा है और जब बात फाउंडेशन को अच्छा करने की आती है तब कॉम्पैक्शन का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि सतह को बेहतर बनाने का काम, जिसकी वजह से आने वाले समय में सॉइल इरोजन, स्लैब के क्रैक होने जैसी प्रॉब्लम सामने ना आ पाए। बिल्डिंग की सतह को बराबर करने के लिए सॉइल कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सॉइल कॉम्पैक्टर का नाम है बोमैक BW226, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना, एयरपोर्ट्स बनाना और वगैरह वगैरह। ये बेहद ही लाजवाब कॉम्पैक्टर है जिसे बनाया गया है जर्मनी में। यह कॉम्पैक्टर 21 फीट लंबी है और इसका वजन 5500 पाउंड से भी ज्यादा है। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसके अंदर 200 हॉर्स पावर का इंजन मौजूद है जो इसे काम करने में बहुत ताकत देती है। आज पूरी दुनिया भर में इस तरह के कॉम्पैक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बदौलत कंस्ट्रक्शन की साइट्स को बराबर किया जाता है ताकि आने वाले समय में किसी तरह की घटना या फिर अलग किस्म की प्रॉब्लम सामने ना आ पाए। टेस्मेक 1375 बकेट व्हील ट्रेंचर। बिल्डिंग बनाते समय उसके अंदर पाइपलाइन डालने का काम होता है और इस काम को बेहद बखूबी तरीके से करने के लिए आज की इस आधुनिक दुनिया में ट्रेंचर जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो आसानी से जमीन के अंदर पाइप को बिछाने का काम करती हैं। अब जो आप ये ट्रेंचर देख रहे हैं, ये बड़ी ही आसानी से पाइप के डायमीटर से थोड़ा ज्यादा गड्ढा खोदकर उसके अंदर पाइप को बिछाने का काम करती है। अब अगर हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े ट्रेंचर की, तो उसका नाम है टेस्मेक 1375 बकेट व्हील, जो साइज में बेहद ही विशाल है, क्योंकि अब इसका काम भी तो कुछ इसी तरह का है। इसका इस्तेमाल पाइपलाइन को बिछाने के लिए किया जाता है और इसे इटली में बनाया गया है। ये बड़ी आसानी से 9.8 फीट गहरा गड्ढा खोद सकती है और इसके अलावा इसके अंदर 540 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। इसके अलावा इसके अंदर 8 अलग अलग डिगिंग अटैचमेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसके काम करने की क्षमता और भी ज्यादा तेज हो जाती है और आज के समय पूरी दुनिया भर में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जा रहा है। तो अब आप ये तो जरूर समझ गए होंगे कि पाइपलाइन वगैरह बिछाने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल होता है और वो किस तरह की नजर आती है। सारंस SGC 250 क्रेन्स। दोस्तों, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी कि स्काई स्क्रेपर्स को बनाया जाता है तब क्रेन्स का इस्तेमाल करना लाजमी है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ी बिल्डिंग्स क्रेन की मदद से ही बनाई जा सकती हैं। दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी क्रेन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है सारंस SGC 250, जो आसानी से 820 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इसके अलावा इसके अंदर 12 अलग अलग इंजन मौजूद हैं और इनकी कैपेसिटी लगभग 5000 हॉर्स पावर्स तक की है। ये अगर कंस्ट्रक्शन के साइट पर एक बार खड़ी हो जाती है तो इसे काम पूरा हो जाने तक हटाया नहीं जाता और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इन्हीं की मदद से आज के समय जो आप ये बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स देख रहे हैं, इन्हें बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस लाजवाब वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आज हमने आपको दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों से मिलवाया जिनका इस्तेमाल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में किया जाता है और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के वर्क भी इन्हीं से किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस को फ्यूचर में और देखना चाहते हैं तो आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नई वीडियोस के अपडेट के लिए थोड़ा वेट करना है। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।